प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, जय मसीह की। और आप सभी को सुप्रभात। आज मैं वचन लेकर आई हूँ, खोई हुई भीड़ का दृष्टांत। हम ये देखते हैं लूका चैप्टर 15 में 4 से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में जाकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। आज का मेरा टॉपिक है आध्यात्मिक जागृति। हालेलुया। आज हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, तो आज आप एक बात ज़रूर अवश्य जानें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे को शायद इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे लाइफ में कोई मुझसे बातचीत नहीं करता। तो आप एक बात जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने बताया कि दृष्टांत के थ्रू बताया कि खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो दिलो जान लगा देते हैं। और हम भी एक देखते हैं कि जो एक बकरी चराने वाला ग्वाला होता है और उसके पास 50 भेड़ें हैं मान लीजिए, तो उसमें से एक भेड़ खो जाता है, तो आप देखिए कि उसके पास जो 49 भेड़ है उनको छोड़कर वो एक की चिंता करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको एक भी भेड़ खो जाए तो उसकी चिंता है, फ़िक्र है, कहाँ है, कोई ले तो नहीं गया, कहीं उसे जानवर खा तो नहीं गया। तो उसके मन में फ़िक्र, चिंता होता है। आज परमेश्वर भी हमसे यही बात कहते हैं कि हम परमेश्वर में आने के बाद भी बहुत लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने वचनों से वापस हमें खींच लाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम वापस मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किनको है? मरीजों को। कैसे मरीज? जो आत्मिक तौर से ख़त्म हो चुके हैं, उनके सोच विचार शून्य हो चुका है और वो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं। और तब परमेश्वर हमें इस वचन से बोलते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा प्रेम करने वाला जो 99 से एक भेड़ खो जाए तो मैं उसकी चिंता फ़िक्र करता हूँ। ऐसा परमेश्वर, यानी कि आज हमसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कि अगर आप परमेश्वर को जानते हुए भी आपके लाइफ में गुनाह हैं और गलतियाँ आप करते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। ये सारी पाप की ज़िंदगी को आप दूर करके आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ। फिर से एक पैदा हुए बच्चे के समान आप बन जाइए। हालेलुया। और मैं एक गवाही सुनाना चाहूँगी, छोटा सा गवाही है। उस गवाही में एक पास्टर के विश्वासी थे बहुत सारे, और वो गांव-गांव जाकर प्रचार करते थे और सत्य को बताते थे। और फिर सॉरी, एक दिन उनका एक बिलीवर चर्च में नहीं आया, एक भीड़ मतलब वो नहीं आया। तो उन्होंने 1 हफ़्ता वेट किया, 2 हफ़्ता वेट किया, तीसरे हफ्ते में उन्होंने फ़ोन किया और फिर वो उनके पास, उस भीड़ के पास मिलने चले गए पास्टर जी। तो ठंड का मौसम था और उसको क्या घमंड आया कि उस विश्वासी को कि मैं ना बाइबल तो पढ़ सकता हूँ, मैं तो सब जान सकता हूँ। तो ये कुछ सोचकर वो घर में ही बैठ गया और बोला कि पादरी के जैसे तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर जब पादरी गए तो मैंने सोचा आप बीमार हो इसलिए मैं मिलने आया हूँ, क्या वजह है कि आप नहीं आए। तो परमेश्वर के दास ने उनको बहुत सिंसियर और बहुत ही पावरफुल एक एग्ज़ाम्पल देकर उन्होंने उस
भेड़ को समझाया कि बोला, जब वो अंगीठी ताप रहे थे वो विश्वासी, तो उस विश्वासी को बोला कि आप इस अंगीठी में से एक कोयले को निकाल कर बाहर रख दीजिए। और उसने बाहर रखा उस विश्वासी ने, और फिर कुछ देर बाद वो क्या हो गया, बुझ गया। वो कोयला बुझ गया। क्यों? क्योंकि वो अकेला था और अंगीठी में जो जल रहे थे वो बहुत सारे क्या थे, कोयले थे, और वो जल रहे थे। तो उन्होंने इस एग्ज़ाम्पल को देकर समझाया, इसी तरह से आपको गिरजाघर में आना क्यों आवश्यकता है। उन्होंने उसको समझाया कि आप भी अगर अकेले रहोगे तो आप भी ऐसे बूझ जाएंगे। कैसे? आत्मिक तौर से बूझ जाएंगे, और फिर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आप उनका सामना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप संगति में छोड़ दिए, और आपको बहुत सारे विचार आएंगे, थॉट आएंगे, गलत सोच आएगा, विचार आएगा, और आप अपने आप में मन में ख़त्म होते जाओगे, बुझते जाओगे। क्योंकि हम जब एक दिया जलाते हैं, ठीक है, और उसमें एक कॉटन की छोटी सी वो लड़ी सी हम रखते हैं, तो वो कॉटन भी जब तक जलेगा जब तक उसमें क्या है, तेल है। उसी तरह से हमें भी प्रतिदिन जैसे भोजन लेना आवश्यक है, उसी तरह से हमें संगति में जुड़ना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक्ट चैप्टर का 2 का 42 वर्स हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि शिक्षा पाने यानी कि प्रेरित उससे शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। क्यों परमेश्वर ने ये बात कही? इसीलिए कही कि हम अलग ना हो, हम एक साथ चले, हम पवित्र बनते जाए। क्यों? हम मानव शरीर में हैं, गलतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर बोलते हैं कि तुम एक दिन में कोई भी इंसान शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हमें प्रतिदिन शुद्ध होने की आवश्यकता है। और उसी तरह से क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर नहीं है और हम परमेश्वर के वचनों को लेकर नहीं चलते हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ सकता, और उस टाइम पे हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को पकड़कर हर बात में उनको धन्यवाद देकर हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने जीवन में क्या करते हैं, सफलता को पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप पर घमंड नहीं किया, हमने परमेश्वर पर घमंड किया कि परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया, मेरा जीवन को ऐसे सुधारा। तो आइए आज हम परमेश्वर से बोले कि जिस तरह से परमेश्वर एक खोई हुई भेड़ के समान वो हमें ढूंढता है, आज ढूंढ रहा है, बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम द्वार खोल दो और मैं आने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरे अंदर में ये कमी है, मुझे आप दूर कीजिए। आपके भवन में जाने के लिए मुझे कोई रुकावट ना हो, क्योंकि सांसारिक दुनिया में हमारे लिए टाइम होता है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने के लिए टाइम नहीं होता है। तो ये आज हमें खुदा का वचन यही बात बताना चाहता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। वो बोलते हैं कि जैसे एक भेड़ खो जाता है ना, और वो मिल जाने के बाद जो आनंद स्वर्ग में मनाया जाता है, तो वैसे ही वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और आज हमसे कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, पाप से मन फिराओ, और मैं तुमको फिर से नई सिरे से मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, प्यार करूंगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे आप मार्गदर्शन करें, जिस मार्ग में मुझे चलना है उस मार्ग में आप मुझे ले चलिए, क्योंकि मेरा मार्ग अलग और आपका मार्ग अलग है प्रभु, और मैं आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ। आपके सिखाए हुए
उन गुणों को अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ, अनुकरण करना चाहता हूँ। और आज मैं भी ऐसा ही भेड़ बनना चाहता हूँ, या एक ऐसा विश्वासी बनना चाहता हूँ जो दूसरों को आपके प्रेम के बारे में बता सकूँ, जो आज दुखों में है, कष्टों में है, और जो परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं करते, उनके लिए आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। दुनिया में एक माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आइए हम इस वचन के द्वारा हम आशीषित हों, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन आज छुआ होगा, आपको आशीष मिली होगी। और जितने भी ऑनलाइन देखते हैं, परमेश्वर आप सबको भी आशीष करें इस वचन के आज सुनाए जाने से और बोले जाने से। और आइए हम एक छोटा सा दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर आप महान और दयालु पिता है, हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करें, और हम जो कुछ भी करें वह आपकी महिमा के लिए करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज वो लग रहे हैं कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं इस भीड़ में खो गया हूँ, इस करोड़ों की भीड़ में खो गया हूँ। तो आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि आप मेरे पास आएँ और मैं तुमको फिर से नई सिरे से बनाऊंगा, और मैं आपको प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जनों के लिए परमेश्वर मेरे पिता, सबके जीवनों में परमेश्वर मेरे पिता, आप उनके अलग अकेलेपन को आप दूर करें। प्रभु, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर मेरे राजा, आप तो हमारी सृष्टि करता है। आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। यस लॉर्ड, इस खोई हुई भीड़ के समान परमेश्वर आप हमारे लिए प्यासे हैं, ढूंढते हैं प्रभु जी। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे प्रभु आप एक एक आत्मा के लिए परमेश्वर आप हाँफते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आज के इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर मेरे पिता जो आपने हमें दिया। खुदावन परमेश्वर, मैं सभी भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं परमेश्वर प्रभु आप समय पर पूरा करें। सारा आदर सम्मान महिमा जलाल आपको देते हुए मसीह यीशु की जीवित और जयवन नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि जो मैं नई वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप सभी लोग आशीषित पाएँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी अधिक आप तक ये परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु आशीष दे।